जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सफर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है, तो क्लास को पूरा देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर स्थित है? गुड। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉशिंगटन डीसी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम विश्व बैंक की बात करें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, 1944 में, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, करेंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, अजय पाल सिंह बंगा, ये दोस्तों वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, तो का मतलब आइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, ए 10 जून को, बी 11 जुलाई को, सी 6 सितंबर को, या डी 4 अक्टूबर को। बताइएगा, विश्व पशु दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व भर में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, ए समुद्रगुप्त, बी कालिदास, सी चाणक्य, या डी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? गुड। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाणक्य को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। और दोस्तों, कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है भारत का। आप लोग याद रखिएगा, शेक्सपियर दोस्तों भारत का, कालिदास को कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तीनों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उससे भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड। बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छे। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1923 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, 1923 में
स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे हल्का तत्व है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपको सेल्सियस में बताना है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। यह भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों में से किसी का भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है अमेजॉन के संस्थापक कौन है। बताइए अमेजॉन के फाउंडर कौन है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए सचिन बंसल, बी स्टीव जॉब्स, सी जेफ बेजोस या डी एन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जेफ बेजोस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, जेफ बेजोस ने अमेजॉन की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आमेर फोर्ट, आमेर का किला कहां पर स्थित है। बताइए आमेर का किला कहां पर स्थित है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आमेर का किला कहां पर स्थित है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते रहिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, आमेर फोर्ट, आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। बताइए मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी मणिपुर। बताइएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कोराड का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों ओडिशा के पुरी में स्थित है। दोनों अलग अलग प्रश्न है। परीक्षा में पूछा जाए मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कोराड का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये ओडिशा के पुरी में स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 की आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या बताइएगा, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर करिएगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करते रहिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वश्रेष्ठ कोच को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। यह भी खेल से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है वॉलीबॉल मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है वॉलीबॉल मैच के प्रत्येक टीम में। ऑप्शन इस प्रकार है, ए 6, बी 11, सी 7 या डी नन ऑफ दीज। बताइए वॉलीबॉल मैच में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है।
गुड। ये आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 6। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वॉलीबॉल मैच के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है प्रियदर्शिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी चाणक्य या डी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हर्षवर्धन द्वारा प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बताइए। जो मानस अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। यह क्वेश्चन एसएससी की कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा असम में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। अब बताइए मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा होशंगाबाद। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जिला है होशंगाबाद, यहीं पर पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। आपको बताना है श्रीलंका का एंशिएंट नेम क्या है। एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका भारत की किस दिशा में है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। अब बताइए श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। ए बेबीलोन, बी मेसोपोटामिया, सी सिलोन या डी नन ऑफ दीज। आपको श्रीलंका का प्राचीन नाम एंशिएंट नेम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिलोन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है जो पंचशील समझौता है यह भारत और किस देश के बीच हुआ था। बताइएगा पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। ए रसिया, बी चाइना, सी ब्राजील या डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चाइना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंचशील समझौता जो भारत और चाइना के बीच हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1954 में, 1954 में हुआ था भारत और चाइना के बीच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है इंडका किसके द्वारा लिखी गई है। इंडका पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है इंडका पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेगस्थनीज। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इंडका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है मेगस्थनीज कौन था, तो याद रखिएगा मेगस्थनीज दोस्तों एक यूनानी राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है, और परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की भी रचना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इंडका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों डोगरी भाषा मुख्य रूप से इनमें से कहां बोली जाती है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है
डोगरी भाषा मुख्य रूप से इनमें से कहाँ बोली जाती है? ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी झारखंड या डी छत्तीसगढ़। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए डोगरी भाषा मुख्य रूप से इनमें से कहाँ बोली जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो इसके लेखक कौन है? बताइएगा पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। यह भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रबरदाई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मानव का साइंटिफिक नेम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम बताइएगा क्या है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मानव का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ह्यूमन का क्या है? गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होमोसेपियंस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मानव का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? बताइए भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ए सीवी रमन, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सुभाष चंद्र बोस या डी हरगोविंद खुराना। जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों भौतिक शास्त्र में आपको बताना है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बात हुई है पहले भारतीय की जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सीवी रमन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीवी रमन फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सीवी रमन, इनको दोस्तों 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था? तो याद रखिएगा 1954 में, 1954 में मिला था। ये दोनों प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय सीवी रमन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको भारत के विदेश मंत्री बताने हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। बताइए भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं ए एस जयशंकर, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी गजेंद्र सिंह शेखावत या डी नितिन गडकरी। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एस जयशंकर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। अब बताइए कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बताइए कनाडा की राजधानी क्या है? ए वॉशिंगटन डीसी, बी ओटावा, सी लंदन या डी पेरिस। गुड, देखिए वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, ओटावा कनाडा की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत भारती के लेखक कौन है? बताइएगा भारत भारती के लेखक कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं ए मैथिली शरण गुप्त, बी है दोस्तों महादेवी वर्मा, सी एस सुभद्रा कुमारी चौहान या डी रामचंद्र शुक्ल। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित प्रश्न है। यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। बताइए, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई का नाम क्या है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई का नाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेफ्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जीव विज्ञान के पिता कौन है। बताइए, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरस्तु। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पिछोला लेक, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है। बताइएगा, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है। ए श्रीनगर, बी उदयपुर, सी भोपाल या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदयपुर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान के उदयपुर में पिछोला लेक, पिछोला झील स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है। बताइएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए दक्षिणी अमेरिका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए, जो संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इसकी जो अध्यक्षता है ये कौन करता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पीकर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों जो संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है इसे बुलाता कौन है। बुलाता तो दोस्तों प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है ये लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है ये स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है डल झील, डल लेक कहां पर स्थित है। बताइएगा, डल झील कहां पर स्थित है। ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी जम्मू कश्मीर या डी हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, डल झील, डल लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है केदारनाथ मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, या केदारनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है। गुड। ऑप्शन इस प्रकार है, भगवान विष्णु, बी भगवान शिव, सी भगवान गणेश या डी भगवान राम। केदारनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवान शिव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है एक जीबी किसके बराबर होता है। बताइएगा, एक जीबी किसके बराबर होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, 1024 केबी के बराबर, ऑप्शन नंबर बी 1024 एमबी के बराबर, ऑप्शन नंबर सी 1024 बाइट के बराबर, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1024 एमबी के बराबर होता है दोस्तों एक जीबी। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। बताइए त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, नासिक ये महाराष्ट्र का शहर है। अब बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। ए महानदी, बी ताप्ती, सी कृष्णा या डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोदावरी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है। एक तरफ आपको राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित त्योहार दिए गए हैं। अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वैसाखी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वैसाखी दोस्तों पंजाब से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुड़ी पड़वा ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। वैसाखी अभी मैंने आपको बताया पंजाब से संबंधित है। छठ पूजा बिहार से संबंधित है मुख्यतः, और दुर्गा पूजा मुख्यतः पश्चिम बंगाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक किसे कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। बताइएगा रक्त बैंक किसे कहा जाता है मानव शरीर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लिया को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, प्लिया को मानव शरीर का ब्लड बैंक, रक्त बैंक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है। क्या आपसे पूछा जा सकता है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वितिस्ता। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 39 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।